हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज की वीडियो में हम लोग साइंस को देखने वाले हैं और साइंस का जो पहला चैप्टर है वनस्पति विज्ञान और उसकी शाखाएं को हम लोग देखेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं साथियों, इस सब में इंक्लूड किया गया है। तो आप लोग को सिर्फ करना ये है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और साथियों वीडियो पसंद आने पर ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? साथियों, इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो देखिए साथियों, इसके बारे में बात करी जाए तो अरस्तु को आप लोग जानते होंगे कि जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जो है इन्हें जंतु विज्ञान का यानी फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है। जो पुरकिंजे महोदय हैं, इनके बारे में छोड़िए, आगे मैं बताता हूँ। देखिए, जो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस जी हैं, इन्होंने बायोलॉजी को जीव विज्ञान शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, यानी बायोलॉजी का। और एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि जो लैमार्क थे वो कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में फ्रांस की राजधानी कहाँ है ज़रूर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये ट्रेविरेनस जी जो हैं वो जर्मनी के थे, ये भी आप लोग को याद रखना है। और ये कब के थे सर्वप्रथम? तो 1801 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, इसलिए मैं बता दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, अरस्तु जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। और देखिए, डार्विन जी जो है साथियों, ये विकासवाद के संस्थापक हैं। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है साथियों कि विकासवाद के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डार्विन महोदय को जाना जाता है। और इन्होंने 1859 में पहली बार अपने विकासवाद के सिद्धांत को अपनी पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में प्रकाशित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इनका बुक का पूछ लिया जाता है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो डार्विन जी हैं, लैमार्क डार्विन। ये आप लोग को याद रखना, डार्विन जी हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बन सकता है साथियों। नेक्स्ट, जीव विज्ञान यानी जूलॉजी ऑफ बॉटनी बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? सोचिए आप लोग। तो साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, अरस्तु को। अरस्तु जी को कहा जाता है। नेक्स्ट, और ये आप लोग जानते होंगे कि जो थियोफ्रेस्टस जी हैं, इन्हें वनस्पति शास्त्र का जनक कहा जाता है। आगे, वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है साथियों? जंक लिखा गया है लेकिन जनक होगा। तो साथियों, थियोफ्रेस्टस जी को कहा जाता है, थियोफ्रास्टस। आगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है साथियों? सोचिए आप लोग। चिकित्सा शास्त्र का जनक साथियों, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार ये दिया जाता है? आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी के साथ, हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किसे कहा जाता है? यानी बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की शब्द है साथियों? तो ये ग्रीक भाषा की। कहाँ की? ग्रीक की। ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सातवां क्वेश्चन है साथियों, हिस्टोरिया प्लैटिनम पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पुस्तक से पूछ लिए जाते हैं कि कौन किसकी रचना किए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी यानी थियोफ्रेस्टस होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट, हिस्टोरिया एनिमलम पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, इसके जो हैं वो हैं अरस्तु जी। कौन है? अरस्तु महोदय जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा, अरस्तु। निश्चित रूप से आप लोग को इसे याद करना है। नेक्स्ट, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन साथियों, सोचिए आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, हिप्पोक्रेटस होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवनधारी के अध्ययन से होता है कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे भाई? तो सोचिए आप लोग, जीव विज्ञान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? फाइकोलॉजी,
आप लोग सुने होंगे फाइकोलॉजी। तो साथियों शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और साथियों कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो माइकोलॉजी में किया जाता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस भाषा के अंतर्गत किया जाता है साथियों? तो किस में किया जाता है? पारिस्थितिकी में, यानी इकोलॉजी में। और साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विकास को क्या कहते हैं साथियों? सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट, डेंट्रोलॉजी का संबंध है साथियों किससे है? डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है मेरे प्यारे भाई? सोचिए आप लोग। तो साथियों राइट आंसर होगा झाड़ियों के अध्ययन से। और देखिए इसमें ए भी दोनों होगा, वृक्षों के अध्ययन से और झाड़ियों के, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? पुष्पों का अध्ययन, सोचिए आप लोग। तो साथियों पुष्पों का जो अध्ययन है एंथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है मेरे प्यारे भाई? सोचिए आप लोग। राइट आंसर होगा जीवाश्मों का। नेक्स्ट, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? तो साथियों पारिस्थितिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? जैसे कि मैं ऊपर ही बताया हूँ, कवकों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है और शैवालों का जो अध्ययन है साथियों वो फाइकोलॉजी कहलाता है। वो माइकोलॉजी है, फाइकोलॉजी। नेक्स्ट, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है साथियों कि इसमें क्या अध्ययन किया जाता है? तो वन के विकास के, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? तो बीज का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, एग्रोस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? मैं जल्दी जल्दी बढ़ूंगा आगे। तो साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होगा, यानी घासों का। आगे, फिडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? फिडोलॉजी में सोचिए आप लोग, तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। यानी पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। और साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट, आनुवंशिकता एवं विविधता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवंशिकी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है मेरे प्यारे भाई? सोचिए आप लोग। तो साथियों वर्गीकी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, फलों का अध्ययन कहलाता है साथियों, तो फलों का जो अध्ययन है साथियों वो पोमोलॉजी कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, परागकणों का अध्ययन कहलाता है, परागकण जो होते हैं साथियों उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों पैलिनोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संसार के पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो फाइटोजियोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा, फाइटोजियोग्राफी। नेक्स्ट, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों एलेरिकल्चर। और आप लोग जानते होंगे साथियों सेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों? तो रेशम कीट पालन के। इंपॉर्टेंट है साथियों और ये पूछा जाता है। पीसीकल्चर में मत्स्य पालन का। नेक्स्ट, वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है साथियों। आप लोग जानते होंगे कि पेड़ जो होते हैं साथियों उनका जो है आयु कैसे पता किया जाता है? तो वलयों को गिनकर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों।
तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी डेंड्रोकोनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों में संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है साथियों, क्या कहलाता है? तो शारीरिक कहलाता है, शारीरिकी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो साथियों फफूंद का। ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एग्रोफोरेस्ट्री है, ये क्या है साथियों? तो साथियों कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारहमासी वृक्ष लगाना, ये कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वृक्ष एवं वनस्पति की खेती क्या कहलाता है? सोचिए आप लोग साथियों। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी वृक्षों एवं वनस्पतियों की खेती। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रश्न साथियों, जीवद्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? सोचिए आप लोग साथियों। राइट आंसर होगा टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर सी के साथ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है साथियों? तो साथियों आप लोग जानते होंगे कि फूल की खेती फ्लोरिकल्चर होती है, फसलों की खेती एग्रोनॉमी होती है, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर होती है, और आप लोग को बताना है फलों की खेती क्या होती है मेरे प्यारे भाई। जैसा कि मैं अभी ऊपर ही वीडियो में बता चुका हूँ कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, और आप लोग को कमेंट बॉक्स में ज़रूर निश्चित रूप से बताना है। तो साथियों आप लोग को वीडियो आज का कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।